5,000 मस्जिद की लिस्ट है उनके पास, 3,000 नहीं है, और 17,000 भी लिस्ट वो बना लेंगे तो आप क्या करोगे? एक बात बताओ। बार बार आप संभल की मस्जिद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पूरे भारत के मुसलमानों का भविष्य दांव पर है। मंदिर मस्जिद मुद्दा भारत के अल्पसंख्यकों को वहां ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से हम मुड़कर देखने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए इस मुद्दे को अगर खत्म करना है, अगर करना है, तो वैचारिक समानता रखने वाले अंबेडकरवादी लोगों को, उस विचारधारा के लोगों को एक जगह लाकर मिलकर एक फोर्स बनाकर इनको काउंटर करना पड़ेगा। और इस मुल्क में मंदिर मस्जिद के मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करके रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, बराबरी, अधिकार, सम्मान प्रोवोक किया जाएगा। मुसलमानों, तुम्हारे घर के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारी मस्जिदों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे मदरसों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे झंडे को नोचे जाएंगे, प्रोवोक किया जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं। आपको इससे आगे की बात सोचनी है। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी ये मत सोच लेना कि हो गया बस खेल खत्म। अभी खेल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी कई मस्जिदों के सामने हरकत होंगे। आप इसका काट क्या करोगे? मैं ये बोलना चाहता हूं। मैं अभी गया था ससुराल। मुसलमान कितना बदमाश हो रहा है और ये मौलवी नाश कैसे कर रहा। आज से 50 साल पहले मुसलमान नहीं था क्या? ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कोई भारत की धरती पर मुसलमान है क्या? तब तो झंडे मेरे घर में नहीं थे और किसी के घर में नहीं थे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे लेन देन मामलात से होगा, तुम्हारी जुबान से होगा, तुम्हारी हरकतों माने नकल को लोग नोट कर रहे हैं, तुम्हारे नाप तौल को लोग देख रहे हैं, तुम्हारे मामलात को देख रहे हैं, तुम्हारी जुबान को देख रहे हैं। लेकिन जुबान तो सही है नहीं, मामलात तो सही है नहीं, नाप तौल तो सही है नहीं, झंडा लगा के रख दिया। मैं मुसलमान से सवाल कर रहा हूं, क्यों तुम पत्थर चलाए? तुम पत्थर क्यों चलाए भाई? तुमने अपने समान विचारधारा के लोगों को जमा क्यों नहीं किया? उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि वोट हम आपको देते हैं, सपोर्ट आपको देते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए मरते हैं, आपका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हम मुसलमान को हिलने देंगे, मुसलमान ने हुकूमत किया 500 साल। यही बर्क बोले जुमा के दिन, मुसलमान ने हुकूमत किया, नाम बताओ तो बोलेगा बाबर। लाहौल विला कुव्वत। ये मनुवादी लोग हैं, चाहे वो बर्क हो, सर्क हो, दर्क हो, मैं नहीं जानता। जो मुस्लिम लीडर बोलता है कि मैंने 800 साल 900 साल हुकूमत की, इनडायरेक्टली वो मोदी, योगी, आरएसएस का पिल्ला है, पिल्ला। तुमको शर्म नहीं आती? उस मुगलों को कहते हो मेरे वंशज हैं। हो तुम वंशज? साबित करोगे? एक मुसलमान को खड़ा करो जो साबित कर दे कि मैं उसका वंशज हूं। फिर क्यों रट्टा लगाते हो? तुम रट्टा लगाते हो मतलब इनडायरेक्टली उन ताकतों को आमंत्रित करते हो, आ बैल मुझे मार। पत्थर जिसने भी चलाया, हम उसकी अक्ल पर अफसोस है और उसके पीछे जो लोग भी थे हमें उस पर भी अफसोस है। मैं इस बात का हामी नहीं हूँ। हाँ, अगर आपको ये लग रहा था कि अदालत ने गलत फैसले हम पर थोपे हैं, जो कि सच भी है, ठीक है, तो आपको 2-4 लाख मुसलमान जमा करके सर्वे रोकना चाहिए था। फोर्सफुली तो रोकने के लिए गए, 5 हो जाएगा, 5 आदमी जाएगा पत्थर चलाने, ये रोकना हुआ। ये तो मधुमक्खी के छत्ते में कहाँ 5 आदमी था? आप देखे ना, 50 था, 100 था, संभल में 100 लोग हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, बर्क साहब, जिनका बर्क और चर्क कुछ समझ में नहीं आ रहा, बर्क के माने बिजली होते हैं। बहरहाल ये बर्क साहब जुमा पढ़ने गए, तो जुमा पढ़ के भागे क्यों? वहीं धरना होना चाहिए था, वहीं होना चाहिए था जुमा के दिन। और उसी दिन पूरे मुल्क के मुसलमानों से आप आह्वान करते, मदनी साहब आप भी आइए, अरबी साहब आप भी आइए, फारसी साहब आप भी आइए, तौक़ुर रज़ा साहब आप भी आइए, और सज्जाद नुमानी साहब महाराष्ट्र चुनाव से अगर फ्री हो गए हैं तो आप भी आइए। बात समझिए, आप सबको बुलाते नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर आते नहीं है, अलग अलग तंजीमें बनाकर अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। कोई बापू सभागार में जाकर रैली कर रहे हैं, ईमान और यकीन बचा रहे हैं कि क्या बचा रहे हैं कि अपनी तादाद दिखा रहे हैं। ये तादाद दिखाओ और लोकसभा राज्यसभा में जाओ, तादाद दिखाओ और एमएलसी बनाओ। जब तक चलता रहेगा इस देश का मुसलमान लुटता पिटता रहेगा। मस्जिद को, जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है वहां पे पहले मंदिर था, बाबर ने तोड़ा? बिल्कुल ही नहीं था, कोई इतिहास ही नहीं है, कोई साक्षी नहीं है। अरे वकील साहब पिटीशन, अरे वो बाप बेटा वाले वकील ना, उनको लोकसभा जाना है, उनसे भी मन से पूछो, अकेले में बोलेंगे अरे ये सब तो नहीं, तो मुझे तो राज्यसभा जाना है। मैं उनको आज तक में कह चुका हूँ, दिखाऊं वीडियो, मैंने आज तक में कहा घबराओ मत, आप राज्यसभा में चले जाओगे, थोड़ा दिन और लड़वा लो, 10-20 और कटवा दो। फिल्मों में होता है ना, वो अमरीश पुरी का नाम सुना है ना, ये क्या कहता है, 10-20 और करवा दे दंगे, 10-20 दंगे और अगर आपने करा दिया तो आप हो गए हीरो। ये जो प्रवृत्ति है, मैं यही तो भारत के लोगों को कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि लड़ाई के जो तरीके हैं भारत में 3। एक तो सामाजिक लड़ाई, आप वहां सांसद हैं, विधायक हैं, समाज आपके साथ नहीं है,
क्यों नहीं नॉन मुस्लिम जो हमारे क्या कहते हैं वैचारिक समानता वाले लोग हैं वो आपके साथ क्यों नहीं? कहाँ हैं समाजवादी विचारधारा के लोग, कहाँ हैं अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग? ये सवाल है। या तो आपने नहीं पूछा, तो अखिलेश यादव तो ट्विटर पर लिख रहे हैं। अरे अखिलेश यादव, मैं मुसलमान से सवाल कर रहा हूं, क्यों तुम पत्थर चलाए? तुम पत्थर क्यों चलाए भाई? तुमने अपने समान विचारधारा के लोगों को जमा क्यों नहीं किया? उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि वोट हम आपको देते हैं, सपोर्ट आपको देते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए मरते हैं, आपका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? सुनिए, आप मुसलमान के ऊपर जो है आरोप लगा रहे, तो गुलाम सरवर यहाँ पे बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो गुलाम सरवर क्यों नहीं पहुंचे संभल? मैं बात कर रहा हूँ, अभी ज्ञान दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी इस देश के मुसलमान हैं, इस देश के नागरिक हैं, संविधान आप भी मानते हैं। हाँ, आप पत्रकार हैं। अगर आपसे लोग ये सवाल कर दे कि आप क्यों नहीं गए वहाँ ग्राउंड पर, हालात नहीं है, पहले समझिए कि हवा में तीर हम नहीं चला सकते। सच्चाई ये है कि जो तंजीमें हमारे यहाँ स्थापित हैं, जो स्थापित है, जिनको हक है, अभी वो उत्तराखंड के एक गाँव में हल्द्वानी में जब मसला हुआ था तो 5 दिनों या 6 दिनों बाद जमीयतुल उलमा के लोग गए थे। अभी बहराइच जमीयतुल उलमा के लोग गए थे, जो एयरपोर्ट से वापस किया गया था, आपको वो भी याद होगा। तो पिद्दी नहीं पिद्दी का शेरवा गुलाम सरवर चला जाएगा? पहले इस बात को समझिए। मैं जो कह रहा हूं उस पॉइंट को आप नहीं समझ रहे हैं, आप अपना पत्रकारिता वाला दिमाग हम पे लगा रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जाना आना आप छोड़ो, कहीं भी मैं जहां हूं दिल्ली में वहीं कोई पंगा हो रहा, हाउ 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 करके मुसलमान को हिलने देंगे, मुसलमान ने हुकूमत किया 500 साल, यही बर्क बोले जुमा के दिन, मुसलमान ने हुकूमत किया, नाम बताओ तो बोलेगा बाबर, लाहौल विला कुव्वत। ये मनुवादी लोग हैं, चाहे वो बर्क हो, सर्क हो, दर्क हो, मैं नहीं जानता। जो मुस्लिम लीडर बोलता है कि मैंने 800 साल 900 साल हुकूमत की, इनडायरेक्टली वो मोदी योगी आरएसएस का पिल्ला है, पिल्ला। तुमको शर्म नहीं आती? उस मुगलों को कहते हो मेरे वंशज हैं, हो तुम वंशज, साबित करोगे? एक मुसलमान को खड़ा करो जो साबित कर दे कि मैं उसका वंशज हूं, फिर क्यों रट्टा लगाते हो? तुम रट्टा लगाते हो मतलब इनडायरेक्टली उन ताकतों को आमंत्रित करते हो, आ बैल मुझे मार, ठीक है? मैं ऐलान डंके की चोट पर करो, इतिहास से साबित करो कि मुगल से हमारा कोई नहीं, मुगल से उनका रिश्ता जोड़ो, और उस जिससे आपका रिश्ता, हमारा रिश्ता भारत के मूल निवासियों से है। हमारे पूर्वज वहां से इधर आए उस व्यवस्था से, आप वहां से भाग रहे हो और वो हिंदू बन के एक कर रहे हैं, आप मुसलमान बन के एक कर रहे हो। नहीं, इस देश में ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। आपको वैचारिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई। ये मस्जिद को मुद्दा समझ रहे हो, 5000 मस्जिद की लिस्ट है उनके पास, 3000 नहीं है, और 17000 भी लिस्ट वो बना लेंगे तो आप क्या करोगे? एक बात बताओ। और 20000 भी बना लेंगे तो आप क्या करोगे? वो तो लीड, उनको तो जैसे जैसे लीड मिलेगा, जैसे खून लग जाता शेर को या किसी को, तो वो तो वहीं शिकार करने जाएगा। अयोध्या इनका प्रयोगशाला था, अयोध्या में इनको सफलता मिल गई। तो क्या लग रहा है? अरे भाई, 2 सीट वाली भाजपा, शेर को जो है मुंह खून लग गया बाबरी मस्जिद से, तो क्या लग रहा है कि जो संभल की मस्जिद है वो भी जख्मी होगा? प्रयोगशाला, मैं बता रहा हूं, अयोध्या में ये साबित हो गया भारतीय जनता पार्टी 2 से 300-400 पहुंच गई, 300-400 पार नहीं पहुंची। फिर उसने काशी मथुरा छुआ, फिर उत्तर प्रदेश पे कब्जा हुआ, मध्य प्रदेश पे कब्जा हुआ, राजस्थान पर कब्जा हुआ, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ पर कब्जा हुआ, बहुत हद तक झारखंड और बिहार पे भी इनका कब्जा हो चुका है, बहुत हद तक उड़ीसा पे पूरा कब्जा हो गया, महाराष्ट्र पे कब्जा हो गया, कर्नाटका में इनकी सरकार मिलजुल कर बन रही है, तो भारत के आधे से अधिक राज्यों में इनकी सरकार भी हो गई। केंद्र में इनकी मजबूत सरकार 10 साल चल चुकी है और 11वां साल उनका स्टार्ट हो चुका है। तो मजेदार प्रयोगशाला तो यह है कि मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठाओ और सत्ता पे मौज करो। अब आप समझिए, ये इनका एजेंडा। तो मस्जिद सौंप दीजिए ना उनको। ये तो बाबरी मस्जिद में कही गई थी, आप उल्टा अभी मत सवाल कीजिए। बाबरी मस्जिद में मुसलमानों का एक तबका कह रहा था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कह रहा था कि इस लड़ाई से, दावे से हम ही पीछे हट जाएं और एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाए, मैंने भारत के उस साधु संत के समाज से, जिससे आगे के दरवाजे, हिंदू समाज से आगे के, हिंदू साधु समाज, ब्राह्मण समाज आप कहिए, उससे आगे के लड़ाई का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। जिसने ये बातें कही उस पर क्या क्या हुआ, मौलाना सलमान नदवी का हाल आपने सुना कि नहीं सुना? पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तंजीम से निकाला और नदवा ने मदरसे से निकाला। खैरियत यह है कि अगर भारत आज़ाद न होता तो गांव से भी निकाल दिया जाता। क्या फ्यूचर है संभल की मस्जिद का, आगे क्या होगा फ्यूचर? आप बार आप संभल की मस्जिद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पूरे भारत के मुसलमानों का भविष्य दांव पर है। मंदिर मस्जिद मुद्दा भारत के अल्पसंख्यकों को वहां ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से हम मुड़कर देखने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए इस मुद्दे को अगर खत्म करना है,
अगर करना है तो वैचारिक समानता रखने वाले अंबेडकरवादी लोगों को, समाजवादी यानी लोहिया, समाजवादी बोलते तो आप अखिलेश की तरफ चले जाएं, समाजवादी एक विचारधारा का नाम है, लोहियावादी, उस विचारधारा के लोगों को एक जगह लाकर मिलकर एक फोर्स बनाकर इनको काउंटर करना पड़ेगा। और इस मुल्क में मंदिर मस्जिद के मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करके रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, बराबरी, अधिकार, सम्मान, इसकी बात जो है स्थापित की जाएगी, तब जाकर मसले का हल होगा। कहते और हैं ये कि फोर्स जहाँ खुदा है वहां खुदेगा। देखिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, कुछ नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है। ये आप मत बोलोगे जितना। अच्छा मोदी से पहले अडवाणी नेता थे, आप लोग को पता है, आप मुसलमान को मैं बोल ही देता हूँ, बोलना नहीं चाहता। टीम के साथ जो वीडियो सामने आ रही है उसमें उत्तेजनक नारे लगाए जा रहे हैं, आप पत्थर आपको बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो सर्वे के साथ नारे लगा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, कब सीखोगे? 100 साल के बाद सीखोगे। तुम्हें पता नहीं चला कि अयोध्या में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है कि काशी में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं भागलपुर में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं कि मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं कि मुरादाबाद में क्या क्या हुआ? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, सवाल मेरा यही है कि तुम समाज के उस वर्ग को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ पाते हो जिस वर्ग से जुड़कर उसका भी हित सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा भी हित सुरक्षित रहेगा। बात कर रहे हैं वो तो कट्टर हिंदू है ना। अब जाइए गांव मोहल्ला में सर्वे कीजिए, सब बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले होना और हिंदू होना, बीजेपी तो मुसलमान भी अभी कुदर की वोट दे दिया। मुझे दोनों बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, बीजेपी वाले तो शहनवाज भी है, मुख्तार नकवी भी है। बीजेपी होना और ब्राह्मणिकल सिस्टम पर बिलीव करना, बात समझिए, जो मनुवादी सिस्टम है वो सिस्टम एक विचारधारा। सर असल में ये कहना चाह रहा हूं, दोनों दो चीजें। मैं वैचारिक बात कर रहा हूं, बीजेपी के अंदर उदित राज थे कि नहीं थे, तब भी वो वैचारिक दृष्टिकोण से अंबेडकरवादी ही थे। लाख आप उनको गाली दीजिए, मैं तो करीब से जानता हूं, और इसीलिए वो टिक भी नहीं पाए, वरना जमीर बेच के और लंबा रह सकते थे। अलग जमीर बेच के बेचारे गए ही थे। पत्रकार साहब ने सवाल किया था कि जो सर्वे की टीम है उन्होंने जय श्री राम लगाते हुए मैं वही लौट रहा हूँ। आरोप ये है कि पत्थर भी इसी वजह से चला है। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, सुनिए, नहीं, सच्चाई ये है कि प्रोवोक तो किया गया उधर से, ये सच है, ये बात समझिए, मानिए। और सर्वे का जो तरीका बनारस काशी में भी सर्वे का जो तरीका इन्होंने अपनाया था वो प्रोक करने, जैसे मस्जिद जा रहे हैं तो लग रहा है जैसे आप किला फतेह करने गए, इस्लाम मिटा रहे हैं, नहीं समझे? ऐसे जाबे, ऐसे अफसर जाता है क्या? ऐसे वकील जाता है क्या? आप तरीका है, गाड़ी से जाइए, गेट पर गाड़ी है, रोड पर उतरिए, अंदर जाइए। ये पद यात्रा कर रहे हो, नारा यात्रा कर रहे हो, तो प्रोवोक तो कर रहे थे। प्रोवोक किया जाएगा मुसलमानों, तुम्हारे घर के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारी मस्जिदों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे मदरसों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे झंडे को नोचे जाएंगे, प्रोवोक किया जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, आपको इससे आगे की बात सोचनी है। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी ये मत सोच लेना कि हो गया बस खेल खत्म, अभी खेल शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कई मस्जिदों के सामने हरकत होंगे। आप इसका काट क्या करोगे, मैं ये बोलना चाहता हूं। मैं अभी गया था ससुराल, मुसलमान कितना बदमाश हो रहा है और ये मौलवी नाश कैसे कर रहा। मैंने देखा ससुराल में, मेरे गांव में सब गरीब लोग हैं, सबके घर पे झंडा, वही या रसूल अल्लाह वाला जो ईद मिलादुन नबी पे लगता। अब फिर ये बोलूँगा तो जो सुन्नी मसलक के मेरे दोस्त होंगे वो फतवा लगा देंगे। आज से 50 साल पहले मुसलमान नहीं था क्या? ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कोई भारत की धरती पर मुसलमान है क्या? तब तो झंडे मेरे घर में नहीं थे और किसी के घर में नहीं थे। तब आपने अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, बरेली क्रॉस कर रहा था, एक घर ऐसा नहीं होगा, एक घर ऐसा नहीं होगा जिसमें झंडे न लगे हो। झंडे से मुसलमान बनोगे? अबे झंडे वाले मुसलमान अगर बनोगे तो झंडे वाला ने भेज दिया जाएगा। मुसलमान ईमान वाले बनो। इन्होंने झंडे को, इन्होंने जुलूस को, इन्होंने जलसे को, जो हिंदू धर्म वाला कहता, हिंदू धर्म में भी जुलूस और झंडा ही धर्म है। इस्लाम को भी इन्होंने कहा जुलूस और झंडा ही धर्म है। नो, इस्लाम का जुलूस और झंडे से दूर दूर तक कोई झंडा तो हमारे मैदान जंग में रखा जाता, उसका कलर अलग है, उसका सब कुछ अलग है। बात समझे? पहले मैं कहना इशारे में क्या चाहता हूँ, जिन चीज़ों पर मेहनत करनी थी, बराबर में आपके दलित है वो नीला झंडा लगा रहा, बराबर में ब्राह्मण है वो भगवा लगा रहा, बराबर में मुसलमान है वो हरा लगा रहा। बांटने में आप भी पीछे हो क्या? कहीं पर समाज को बांट के इस भारत में रहोगे? अपनी आइडेंटिटी, तुम कह रहे हो कि ये आइडेंटिटी, झंडा आइडेंटिटी है,
तुम्हारा किरदार आइडेंटिटी है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे लेन देन मामलात से होगा, तुम्हारी ज़ुबान से होगा, तुम्हारी हरकतों मन नकल को लोग नोट कर रहे हैं, तुम्हारे नाप तौल को लोग देख रहे हैं, तुम्हारे मामलात को देख रहे हैं, तुम्हारी ज़ुबान को देख रहे हैं। लेकिन ज़ुबान तो सही है नहीं, मामलात तो सही है नहीं, नाप तौल तो सही है नहीं, झंडा लगा के रख दिया। ये झंडा लगाना भी एक फितना है। और फितना जो है, आखिरी बात फितने पर कह देता हूँ, आप लोग भी लगता थक गए हैं, मैं तो थका नहीं हूँ। फितनों पर फितने पर आखिरी बात कह देता हूँ कि एक बहुत मशहूर शायर का शेर है, फितना सिर्फ झंडा लगाना नहीं है, नारा लगाना भी फितना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक शेर है बहुत मशहूर, हम लोग पढ़ते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक पे उठे गर तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या है, नारे तकबीर भी फितना। ये शायर कहता। वो नारा जो सड़क पर लग रहा है, इसी शमशीर के दम पे तो आपने मंदिर को तोड़ा है। अरे भाई, वो सलवार वाले तलवार की बात करते हैं, उनको सलवार का इतिहास पढ़वाइए, हमको ये सब फालतू की बात बोलने में मत उलझाइए। मैं मुसलमानों से बार बार बात करता हूँ, आप हिंदू भाइयों की तरफ ले जाते हैं कि भाई वो आरोप उनका है कि आप तलवार के दम पर आए। तो इनके 50 हिस्टोरियन जो है, खुद अभी एक ओझा बहुत फेमस चल रहा, उसने भी इसके ऊपर बयान दिया है, हिस्ट्री का पार्ट बताया है। और एक पुनियानी है, वो बार बार बोलते रहते हैं, और कई इतिहासकार इस पर अपनी राय रख चुके हैं। इसलिए इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं कि जिन्हों काटा था फला का, और काटा था तो तुम्हारा ही था। भाई, मेरा रिश्ता ही नहीं है। इसीलिए मैं अपने लोगों को कहता हूँ, आपका रिश्ता नबी से, आपका रिश्ता रसूल से, आपका रिश्ता ख्वाजा से, आपका रिश्ता वली से, आपका रिश्ता सूफ़ी से, आपका रिश्ता यहाँ सूफियों से अगर है तो आप भारतीय हैं, आपका रिश्ता अगर मुग़ल से है तो आप भी आक्रमणकारी हैं। जज साहब ने वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया है। संसद में जो लोग हमारे सांसद महोदय हैं, आज संसद चालू हुआ है, वो बाज़ाफ्ता वर्शिप एक्ट पर बहस कराएं। या तो ये एक्ट समाप्त कर दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए। देश को अगर बर्बाद ही करना है, नहीं, लेकिन जब कानून है ऑलरेडी, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट से पारित है, अभी वो डिसॉल्व नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, तो फिर जज किस आधार पर सर्वे का फैसला दे रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। जज के खिलाफ ही मुकदमा होना चाहिए, ये मेरी मांग है। जो 5 लोग जो मारे गए, उसके जिम्मेदार फैसला देने वाले जज, पुलिस प्रशासन, सरकार और वो नेता जिन्होंने इन्हें प्रोवोक किया।